आर्मी अग्निवीरों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुका है। आई होप आप सभी ने फिलअप करने भी स्टार्ट कर दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं फिलअप किए उन्होंने डॉक्यूमेंट तो तैयार कर ही लिए होंगे, ताकि अब जब भी समय मिले फॉर्म फिलअप करें और तैयारी में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सेशन नहीं, सिलेक्शन है, और सिलेक्शन भी दिला सकता है ना। क्वेश्चंस अगर 1-2 नंबर आपको दिला देगा तो यहीं से मेरिट बन जाती है मेरे भाई। 1 से 2 नंबर से काफ़ी स्टूडेंट बाहर होते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट 1 से 2 नंबर से सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस क्लास को मिस ना करें। 5 से 10 मिनट की क्लास होने वाली है, बेहतरीन क्लास होगी, कंटेंट ज़बरदस्त होगा, और निश्चित ही आपको सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जीएसटी की। मुख्य रूप से जीएसटी की बात करेंगे तो व्हाट इज़ जीएसटी, आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, ये एक कर होता है, ये हम ही सबसे लिया जाता है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जैसे डायरेक्टली आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो प्रत्यक्ष होता है, और जो इनडायरेक्टली लिया जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे मार्केट में आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, और उन पर जो जीएसटी की रेट्स होती हैं, जो रेट स्ट्रक्चर होता है, उस बेस से आपसे वो टैक्स लिया जा रहा होता है। जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी बड़े प्रश्नों को भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, जीएसटी की बात करेंगे, इंडिया में बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 में इसको पहली बार इंडिया में लागू किया गया था। जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी की टाइप्स की भी बात कर लेते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया की बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का, ये आपको नोट कर लेना है। सीजीएसटी, ठीक है, नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी, और नंबर 3 आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, बेसिकली बात करेंगे तो सेंट्रल जीएसटी, या फिर सीजीएसटी को हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। एसजीएसटी की बात करेंगे, स्टेट जीएसटी, ओके, दैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एस से स्टेट गवर्नमेंट, सी से सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आप सब इसको आसानी से याद रख पा रहे होंगे। आईजीएसटी की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप दवाई लेने भी जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी लगी रहती है। आप दवाई लें, खाने की कोई भी चीज़ मार्केट में आप खरीदने जा रहे हैं, उस पर बहुत चीज़ें बारीकी में दी रहती हैं, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं। आपको जल्दी ही इतनी रहती है कि शायद आप कई बार उसकी एक्सपायरी डेट भी देखना भूल जाते हैं। मेरे भाई, जब भी आप दवाई लें तो कम से कम ये तो देख ही लें वो कब मैड हुआ है और कब उसकी एक्सपायरी डेट है। ये बेसिक चीज़ें आपको देखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स, देखिए आपने साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो निश्चित ही आप ये सब चीज़ों को नोट करते होंगे। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहें तो अभी से आप ये सब चीज़ों को क्या करें, देखना स्टार्ट करें, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप ले रहे हैं तो उसमें क्या करना है, खोज करना है, नॉलेज गेन करना है। ठीक है, ऐसे भी आप नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई तो एक माध्यम है, बाकी चीज़ों को, सामाजिक नॉलेज आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेंगे जीएसटी रेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो रेट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे आपको 0% पे करना होता है जीएसटी, और आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन, जैसे आप जूते ले रहे हैं, शूज़ ले रहे हैं, जो भी बर्तन्स ले रहे हैं या फिर कपड़े ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आपको 5% तक जीएसटी पे करना होता है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो भी रेट्स होते हैं, जैसे 12 से लेकर के 18% तक जा सकता है, 12 से 18 तक। वहीं पर डेमेरिट गुड्स की बात करेंगे तो 28% या फिर इससे प्लस भी जा सकता है। तो जीएसटी की रेट आपको समझ में आई, 5, 12, 18, 28, ये आपको याद रखना है। कितनी, 5, 12, 18, 28, ये जीएसटी की 4 दरें हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 5, 12, 18, 28, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है, आप इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। वहीं जीएसटी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, ये विचारधारा आई कैसे। ये बात है सन 1986 की, 1986 की, जहाँ पर विश्वनाथन जी की सरकार थी। उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स लेने के लिए अपना सुझाव रखा। बट वही 2010 की बात करेंगे, 2000 की बात करेंगे, 2000 की बात करेंगे, यहाँ पर एक कमेटी ऑर्गेनाइज करी गई थी जीएसटी के लिए। वो कमेटी ऑर्गेनाइज करी गई एंड उसको डिज़ाइन किया गया, बट वो भी फेल मार गई। उसके बाद 2002 की बात करते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर चिंतन किया, रिकमेंड किया कि टैक्स को हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, लोगों से कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा रोल होता है भाई।
और कुछ इस तरीके से ये चलता रहा और फाइनली 2017 में 2017 में इसको लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। 1 जुलाई 2017 में इसको पहली बार भारत में लागू किया गया। बाकी आप ये स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी जानकारी समझ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है, तो फ्रांस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके पेपर में फंस भी सकता है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन बना? फ्रांस, ओके, ये आपको याद रखना है। 1954 में इसने पहली बार लागू कर दिया था, कब? 1954 में। उसके बाद बात कर लेते हैं रोमन देय अभिलेख। ये अभिलेख इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में अशोक जैसा महान शासक अभी तक नहीं हुआ। काफ़ी बार ये आपको चर्चा में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित जो भी इतिहास के मुद्दे होते हैं वो इनसे रिलेट करके काफ़ी बार हमें समझाए जाते हैं। तो अशोक का जो रोमन देय अभिलेख है, इसमें उपज का जो 8वां भाग होता था वो कर के रूप में लिया जाता है, यानी कि टैक्स की बात अशोक ने भी करी थी और टैक्स अशोक भी ले रहा था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, अशोक के किस अभिलेख में कर का उल्लेख किया गया? तो रोमन देय अभिलेख। और रोमन देय अभिलेख में कर कितना लिया जाता था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उपज का 8वां भाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये भी क्वेश्चन कवर कर लिया। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।